हेलो एवरीवन। जीत ओपन क्लासेज में आप सभी का वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य। पिछली क्लास में हमने व्यवसायिक नृत्य के बारे में पढ़ा था। व्यवसायिक नृत्य होता क्या है? व्यवसायिक नृत्य के बारे में मैंने बताया था कि धन कमाने और आजीविका चलाने के उद्देश्य से किए जाने वाले नृत्य व्यवसायिक नृत्य कहलाते हैं। इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, कब तक एलडीसी बाईपास। कब तक का मैंने बताया था, के का कच्ची घोड़ी नृत्य, बी का बवाई नृत्य, टी का तेरताली नृत्य और के का कठपुतली नृत्य। एलडीसी का मैंने बताया था, एलडीसी में एक लाठी नृत्य, चक्री नृत्य और एक धाकड़ नृत्य। ये कंजर जाति के नृत्य हैं, ये व्यवसायिक नृत्य। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में बताया था बाईपास, बागड़िया नृत्य, इंडोली नृत्य, पणिहारी नृत्य और संक्रिया नृत्य। ये कालबेलिया जाति के व्यवसायिक नृत्य हैं जो कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में पढ़ लिया था, तेरताली नृत्य के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बवाई नृत्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बवाई नृत्य, बवाई नृत्य मुख्यतः उदयपुर संभाग में किया जाता है। कौन से संभाग का व्यवसायिक नृत्य है ये? उदयपुर संभाग का। गुजरात के जो सन्निकट जो जिले हैं उनमें भी ये बवाई नृत्य किया जाता है, उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य, ठीक है, खास तौर पे उदयपुर में बवाई जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा ये मिश्रित नृत्य किया जाता है। मैंने बताया था कच्ची घोड़ी नृत्य एक तेरताली नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और तेरताली नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, जबकि जो बवाई नृत्य वो स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाने वाला मिश्रित नृत्य है। ठीक है, बवाई जाति द्वारा किया जाने वाला, बवाई जाति द्वारा किया जाने वाला मिश्रित नृत्य। मिश्रित नृत्य का मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। बात करते हैं बवाई नृत्य के जन्मदाता की, बागोजी जाट, जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से था। जन्मदाता, बवाई नृत्य के जन्मदाता बागोजी जाट, जो कि केकड़ी, जिनका केकड़ी अजमेर से संबंध है। ठीक है, आगे देखो। इस नृत्य में संगीत पर कम ध्यान देकर और इसमें जो किए जाने वाले जो कर्तव्य हैं, यानी कि जो साहसिक गतिविधियां हैं, उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसकी खास बात क्या है? विशेष बात, इसकी जो विशेष बात है वो ये है कि इस नृत्य के अंदर, इस नृत्य में संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, बल्कि कर्तव्यों यानी कि साहसिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब बवाई नृत्य की कुछ विशेष बात, जिसमें कुछ प्रमुख आकर्षण किन किन का रहता है बवाई नृत्य करते समय नर्तक के द्वारा। बवाई नृत्य के प्रमुख आकर्षण क्या है? जैसे कि तलवार पर नृत्य करना। किस पर? तलवार पर खड़े होकर नृत्य करना। ठीक है, जैसे गिलास पर नृत्य करना,
गिलास पर नृत्य करना। और इसके साथ में जैसे कि थाली होती है, थाली के किनारों पर दोनों पैर रखकर उसको गोल गोल घुमाकर उसके ऊपर बवाई नृत्य करना, मुंह से रुमाल को उठाना, इसके अलावा सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, एक नहीं खूब सारे मटके रखकर। थाली पर पैर रखकर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना, सिर पर खूब सारे मटके रखकर नृत्य करना। ये इस बवाई नृत्य के प्रमुख आकर्षण नृत्य के दौरान देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। जैसे एक नाम आता है रूप सिंह शेखावत, इसका नाम आता है रूप सिंह शेखावत, यहां पर लिख देता हूं प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार जैसे पहला है रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत। एक का नाम है पुष्पा व्यास, ये प्रथम महिला बवाई नर्तक मानी जाती है राजस्थान में, जिनका नाम है पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास खास क्या बात है, प्रथम महिला बवाई नर्तक। ठीक है, कौन? पुष्पा व्यास। एक आता है वीणा, जो कि भीलवाड़ा की है, उन्होंने 69 कलश अपने सर पे रखकर बवाई नृत्य का प्रदर्शन किया था, जिनका क्या नाम है? वीणा। वीणा। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? भीलवाड़ा से। खास क्या बात है, 69 कलश रखकर बवाई नृत्य का प्रदर्शन किया था। एक नाम है अस्मिता काला, 2 बार इनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है बवाई नृत्य के प्रदर्शन की वजह से, जिनका नाम है अस्मिता काला। क्या नाम है? अस्मिता काला। 2 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज इनका हो चुका है, किनका? अस्मिता काला का। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं लांछी प्रजापति, ये भी बवाई नृत्य से इनका संबंध है, बवाई नृत्यांगना है। एक आते श्रेष्ठा सोनी, लिटिल वंडर की उपाधि जिनको मिली है, क्यों? 111 कलश अपने सर पे रख के इन्होंने बवाई नृत्य का प्रदर्शन किया, श्रेष्ठा सोनी। ठीक है, ये लिटिल वंडर, लिटिल वंडर के नाम से जानी जाती है, क्यों? 111 कलश अपने सर पे रख के इन्होंने क्या किया? बवाई नृत्य इन्होंने किया। आगे बात करता हूं, एक है तारा शर्मा, लांछी प्रजापति की मैंने बात कर ली, वो भी इनका भी संबंध है। एक दयाराम भील, जिनका संबंध उदयपुर से है। दयाराम भील, इनका संबंध उदयपुर से है। एक मैंने बात करी लांछी प्रजापति, इनका संबंध भी बवाई नृत्य से है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एक और, जैसे सांगड़िया बाड़मेर से एक स्वरूप कुमार, इनका संबंध भी बवाई नृत्य से है। ठीक है, ये हो गया बवाई नृत्य। एक खास बात यह है इसमें कि शांता गांधी द्वारा रचित जस्मा ओदन लघु नाटिका का संबंध भी बवाई लोक नाट्य से ही माना जाता है। क्या? शांता गांधी द्वारा रचित एक लघु नाटिका
जिसका नाम है जस्मा ओदन, जस्मा ओदन। और उस लघु नाटिका का संबंध भी बवाई लोक नाट्य से ही है। यहां पर लिख देता हूं, शांता गांधी द्वारा रचित जस्मा ओदन लघु नाटिका का संबंध भी बवाई लोक नाट्य से है। ठीक है, शांता गांधी द्वारा रचित जस्मा ओदन एक लघु नाटिका है, उसका संबंध भी बवाई लोक नाट्य से ही माना जाता है। आगे बात करते हैं हम, ये तो हो गया बवाई नृत्य। आगे बात करते हैं हम कठपुतली नृत्य, जो कि नट जाति का प्रमुख व्यवसायिक नृत्य माना जाता है। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। चौथे नंबर पे आता है कठपुतली नृत्य। नट जाति द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य। नट जाति द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य, जो कि नट जाति के द्वारा किया जाता है। इस कठपुतली नृत्य के दौरान जो प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो है ढोलक, जो कि अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ढोलक वाद्य यंत्र, ढोलक जो कि अवनद यंत्र है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कठपुतली का निर्माण कैसे किया जाता है। लकड़ी से निर्मित एक छोटा पुतला होता है जिसको कठपुतली कहा जाता है। लकड़ी से निर्मित एक छोटा पुतला, ठीक है, लकड़ी से निर्मित एक छोटा पुतला होता है। और वो भी कौन सी लकड़ी? अर्डू या अल्डू के पेड़ की, अल्डू पेड़ की लकड़ी से निर्मित। अर्डू या अल्डू के पेड़ से उसकी लकड़ी की से निर्मित की जाती है कठपुतली। और इसमें जो धागा और अंगुलियों के माध्यम से कठपुतली नृत्य दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्थापक कहलाता है। धागे और अंगुलियों के माध्यम से कठपुतली नृत्य दिखाने वाला व्यक्ति स्थापक कहलाता है। स्थापक ये क्या होता है? धागे व अंगुलियों के माध्यम से कठपुतली नृत्य दिखाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? स्थापक कहलाता है। जो ख्याल दिखाता है, कठपुतली का जो नृत्य दिखाता है, ख्याल दिखाता है, वो स्थापक कहलाता है। बात कर लेते हैं कि कठपुतली का निर्माण कहां किया जाता है, खासतौर पे उदयपुर में। और जो कठपुतली के जो घर बनाए जाते हैं वो जयगढ़ यानी कि जयपुर में बनाए जाते हैं। और खास बात यह है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है दादा पदम जी, जिनको कठपुतली का जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, कठपुतली का जादूगर कौन है? कठपुतली का जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? दादा पदम जी को जाना जाता है। कठपुतली निर्माण का कार्य, कठपुतली निर्माण का कार्य कहां पर? उदयपुर में। कठपुतली के जो घर होते हैं, कठपुतली घर, ये जयगढ़ में बनाए जाते हैं। जयगढ़ कहां पर है? जयपुर के अंदर। ये हो गई खास बात कठपुतली की। अब बात करते हैं 1952 की। देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल यानी कि उदयपुर में
वहां पर स्थापना करी किसकी? भारतीय लोक कला मंडल की उदयपुर में स्थापना करी देवीलाल सामर ने। क्यों करी? कठपुतली नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1952 में देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। 1952 देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की, और वो भी कहां पर? उदयपुर में। क्योंकि कठपुतली नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए ठीक है, संरक्षण प्रदान करने के लिए। यह हो गया कठपुतली नृत्य। इससे पहले मैंने पढ़ाया था भवाई नृत्य। थोड़ी सी देखो इधर, एक पढ़ाया मैंने कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। एक पढ़ाया मैंने क्या? तेरताली नृत्य। और अभी मैंने पढ़ाया भवाई नृत्य। देखो, ये तो पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। और तेरताली नृत्य महिला प्रधान नृत्य। और ये है मिश्रित नृत्य है। ये मिश्रित नृत्य का मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कौन से नृत्य में? भवाई नृत्य में। और कठपुतली नृत्य का तो मैंने बता ही दिया, नट जाति के द्वारा किया जाता है, और इसमें कोई स्त्री या पुरुष खुद भाग नहीं लेते, बल्कि एक स्थापक होता है जो धागे और अंगुलियों के माध्यम से कठपुतली नृत्य दिखाने का कार्य करता है, वह व्यक्ति स्थापक कहलाता है। आगे बात करते हैं हम कंजर जनजाति के नृत्य। कौन से कंजर जनजाति के नृत्य कौन से बताए थे मैंने? लाठी नृत्य, धाकड़ नृत्य और एक चक्री नृत्य बताया था। इसके बारे में पढ़ते हैं। कंजर जाति के नृत्य मैंने एक ट्रिक बताई थी, LDC। LDC L का मतलब लाठी नृत्य, D का मतलब धाकड़ नृत्य, और C का मतलब चक्री नृत्य। और खास बात यह है कि कंजर जाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? कोटा और बूंदी में पाई जाती है। कोटा और बूंदी जिले में। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लाठी नृत्य, लाठी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? महिला या पुरुष? लाठी कौन रखता है? पुरुष रखते हैं लाठी। तो ये हो गया पुरुष प्रधान नृत्य। धाकड़ किनको कहा जाता है? पुरुष या महिला? पुरुष को ही कहा जाता है धाकड़। तो ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। और चक्री कौन लगाता है? चक्री गोल गोल, महिला। तो ये हो गया महिला प्रधान नृत्य, महिला प्रधान नृत्य। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। लाठी नृत्य का पुरुष प्रधान नृत्य, कोई खास बात है नहीं। धाकड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? धाकड़ नृत्य में पुरुषों के द्वारा युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। धाकड़ नृत्य के दौरान झालापाव एवं वीरा के युद्ध पर आधारित ये धाकड़ नृत्य होता है, जिसमें पुरुषों के द्वारा युद्ध कलाओं का प्रदर्शन इस नृत्य के अंदर किया जाता है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन। ये हो गया धाकड़ नृत्य। अब लास्ट में आता है चक्री नृत्य। यह महिला प्रधान नृत्य है। कंजर जनजाति की जो अविवाहित युवतियां होती हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है?
कंजर जनजाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा। कंजर जनजाति की, कंजर जाति की अविवाहित कंजर जाति की अविवाहित युवती के द्वारा किया जाता है। मुख्यतः बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, जिसको बूढ़ी सातुड़ी और कजली तीज भी कहा जाता है, उस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में कब कब किया जाता है? बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज के दिन किया जाता है। बड़ी तीज का मतलब मैंने बताया, बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। किया जाने वाला नृत्य, ठीक है, किनके द्वारा? अविवाहित युवतियों के द्वारा, वो भी कंजर जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा। और इस नृत्य के दौरान प्रमुख वाद्य यंत्र ढप बजाया जाता है, साथ में मंजीरा और नगाड़ा बजाया जाता है। ढप प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र, एक तो ढप बजाया जाता है, मंजीरा बजाया जाता है और नगाड़ा भी बजाया जाता है। लास्ट में बात करते हैं हम प्रमुख कलाकार कौन कौन है, किसकी? चक्री नृत्य की राजस्थान में प्रमुख कलाकार कौन कौन है? एक तो है फिल्मा, एक है फूलवा और एक है शांति। लिख देता हूं, फिल्मा और एक है फूलवा और एक का नाम है शांति। एग्जाम में पुटअप कर लिया जाए कि फिल्मा फूलवा का संबंध किससे है, तो हमें आंसर देना है कंजर जाति के नृत्य, वो भी कौन से? चक्री नृत्य से। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते रहना। इसी प्रकार से राजस्थान जीके से रिलेटेड सभी टॉपिक पर आधारित क्लास ऐसे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।